बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हंसदे रहो ते वसदे रहो। देखते रहें जी निक्की कुड़ी किचन। आप लोगों को खुशामदीद, वेलकम ते जी आया नु कहने जी निक्की कुड़ी दे किचन विच। नाजरीन, आज हम हाजिर हैं जी नई रेसिपी के साथ, मज़ेदार स्पाइसी और करारी रेसिपी के साथ। रहें हमारे साथ और बनाएं ये रेसिपी मज़ेदार सी। देखें कितनी ही प्यारी ये लग रही है, उतनी ही खाने में ये मज़ेदार और स्पाइसी है। तो रेसिपी जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। वेजिटेरियन के लिए ख़ासकर ये रेसिपी है जी। बहुत ही अरसे के बाद फिर हमने बनाए हैं जी करेले, करारे करेले, प्याज वाले और टमाटरों वाले करेले। हमने इनमें ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं जी प्याज और टमाटर। तो इस तरह से मज़ेदार बिना किसी करवाहट के करेले जो वो बना दिए हैं। तो हमने ले लिए हैं जी करेले, उनको हमने धो के साफ करके रखा था। तो अब हमने उनको छील लिया है, ऊपर वाला छिलका उतार के। तो जिसको इसके अंदर बटर है जी वो निकाल रहे हैं। हमने ये निकाल के बीज रख दिए हैं। तो अब हम इसको काट लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है ये रेसिपी। बहुत ही लोगों को मज़ेदार और स्पाइसी करेले पसंद हैं, टमाटर वाले और प्याज वाले। तो गोश्त तो आप लोगों ने बहुत खाया है ईद पे। तो अब आ जाएं सब्जियों की तरफ वापस। करेले काट के अच्छी तरह से तो हमने उनको लगा दिया नमक। नमक लगा के तो आपने उनको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से उनकी झाग बन जाएगी। फिर आपने उनको छोड़ देना है जी 15 मिनट के लिए। आपने उनको नमक लगा छोड़ देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके करेलों में जितनी भी कड़वाहट है वो सारी निकल जाएगी। कोई और चीज़ आपको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नमक का ही ये कमाल होगा जो आपने लगा के रखा हुआ है। 15 मिनट में उनकी कड़वाहट जो है वो निकल जाएगी। अब हमने काट लिए हैं जी इस तरह से प्याज। प्याज काटने के बाद तो हमने ले लिए ये करेले। इनको हमने धो लिया है और सारा इनके अंदर से पानी जो वो निकल चुका है, ये खुश्क हो चुके हैं। तो अब हमने इनको फ्राई पैन में डाल के तो ऑयल डाल दिया है। तो अब हम करने लगे हैं जी इनको फ्राई। जी फ्राई कर रहे हैं हम करेलों को। तो देखे हुए ऑयल में डूबे हुए हैं और किस तरह से इनका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको फिर एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूं कि जब आपने करेलों को नमक लगा के 10-15 मिनट के लिए उनको रख देना है अच्छी तरह से मिक्स करके। तो फिर जब आप उनको वॉश कर लेंगे, धो लेंगे, तो खुश्क कर लेंगे, तो फिर इस तरह से आप फ्राई करेंगे तो उनकी जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। कड़वे करेले आपके नहीं बनेंगे। इस तरह से ये ले जी फ्राई हो चुके हैं। तो इनका कलर चेंज हो गया। तो हमने डाल दी इनमें टमाटर और प्याज जो हमने काटे हुए हैं। हमने लिए हैं जी 3 से 4 अदर टमाटर और 2 प्याज हमने बड़े लेके वो काट लिए आमलेट स्टाइल में। इस तरह से काटने के बाद तो इनको अच्छी तरह से हमने कर लिया है मिक्स और इनकी कर ली है भुनाई। तो अब हमने इनमें डाल देने हैं अपने स्पाइसीज मसाले। तो वो हमने हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च ऐड कर दी है और ये हमने दड़ा मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। अब हमने जो खाने की जान है नमक वो ऐड कर दिया है। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद फिर आप देखिएगा ये और मज़ेदार और स्पाइसी होते जाएंगे। तो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही मज़ा देने वाली है। तो मेरे साथ साथ रहें, देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो अब देखें इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो डाल दिया, वो है जी हरी मिर्चें। इस तरह से अगर आप इनमें ऐड कर देंगे, वो थोड़ी कच्ची पक्की सी होंगी तो वो आपको बहुत ही मज़ा देंगी, तो बहुत ही स्पाइसी सी लगेंगी। तो इस तरह से आपने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसमें। तो इनकी थोड़ी देर बुनाई कर देंगे और देखिए ऑयल निकल चुका है और इनका कलर कितना प्यारा हो चुका है और हांडी हमारी गई है जी पक और अच्छी सी डिश बन गई है हमारे डिनर के लिए। तो साथ बनाएं जी कच्ची लस्सी और साथ ये करेलों का लें जी मज़ा। तो अब आपको इन्हीं स्पाइसी करेलों का जो है जी हक अदा करना होगा इस रेसिपी का। वो कैसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दे और शेयर कर दे जी। ये देखिए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के एंड पे आपको मिलेगी हांडी कबाब की रेसिपी। तो वो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।